जिस तरह आपने देखा, मैं हूं अभी राजराजेश्वरी टेम्पल देवलगढ़ में, और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं कुंजिका उनियाल जी, और एक वेल एजुकेटेड पर्सन है ये, शायद टीचिंग जॉब में भी थे। खैर फिलहाल डिटेल उन्हीं से जान लेते हैं, उनियाल जी से। उनियाल जी नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आए। तो थोड़ा इसके बारे में, देवलगढ़ के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, और थोड़ा बहुत अपने बारे में कृपया बता दीजिएगा। धन्यवाद श्री कुकरे जी, आप माँ राजराजेश्वरी की प्राचीन सिद्धिपीठ में पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपने कष्ट किया इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल, पुत्र स्वर्गीय श्री जयराम उनियाल, ग्रामोणी इरवाल सिंह पौड़ी गढ़वाल। मैं यहाँ पर मुख्य पुजारी हूँ और बचपन से यहीं पर मैं रह रहा हूँ। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक भी हूँ। आपने देवगढ़ के विषय में जानकारी की जिज्ञासा प्रकट की, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूँ। जब हम राजेश्वर की बात करते हैं तो पहले देवगढ़ की बात आती है। देवलगढ़ को गढ़वाली माँ दूलगढ़ बोला और हिंदी में देवल हो। दूल का मतलब उनके हाथ को छोटे छोटे मंदिर। अच्छा 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 अच्छा। नागर जाकर दूल, नरसिंह को दूल, छत्रबाग को दूल, घंटाल को दूल, हनुमान जी को दूल, भैरवनाथ जी को दूल। यहाँ देवलगढ़ में अनेक देवल थे, छोटे छोटे मंदिर थे पहले में। राजराजेश्वरी का देवल, गौरजा माई का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, लक्ष्मीनारायण जी का देवल, स्वामी दत्तात्रेय का देवल, मुरली मनोहर जी का देवल। तो देवलों की अधिकता के कारण हिंदी में इसको देवलगढ़ बोलते हैं। और दूसरा ये था कि एक बहुत पुराना गीत था, एक लाइन याद है मुझे कि हमारे जो जागरी होते थे गाने से कि देवताओं को गढ़ जबल देवलगढ़ जय जय बोला। अच्छा। जहाँ देवताओं की अधिकता थी उस स्थान का नाम देवलगढ़। और कुछ लोग इसको दिलगोड़ बोलते हैं। अच्छा। दिल बने हृदय, गोड़ बने गढ़। अच्छा। ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय है, जो प्रजा को प्रिय है, जो सबको प्रिय है, नाम देवलगढ़। जागरों और पहाड़ों में इसको धौलागढ़ भी कहा गया है। जैसे उन्होंने घेर ली माता तिरु धौलागढ़। अच्छा। तो धौलागढ़ इसलिए बोलते हैं इसको। आज से हम अगर 40-50 साल पहले की बात करें खूब, तो यहाँ के जो भीड़ है, जो पाखान है, जो खेत है, जो ढौंडे है, जो चट्टान है, उन पर जो था धौला नाम की झाड़ी बहुतायत होती थी। और चैत बैसाख जेठ आषाढ़ तक जो थे पूरे ढौड़े खेत जो है पूरे लाल हो जाए। धौला के फूलों का हवन में बड़ा महत्व है प्राचीन समय से। और धौला की और तुंगा की लकड़ी जो है वो हवन में विशेष महत्व रखती है। तो धौला लकड़ी के बहुतायत के कारण भी इस स्थान को जागर और पहाड़ों में धौलागढ़ कहा गया है। अब ये भी किंवदंती है कि कांगड़ा हिमाचल से आए किसी राजा देवल ने यहाँ पर शक्ति उपासना की थी, इसलिए इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा। अब जब हम इतिहास की ओर आते तो इतिहास के लिए प्रमाण चाहिए। तो जब देवगढ़ की बात इतिहास में आएगी तो महाराजा अजयपाल का नाम होता है। ऐसा कहा जाता है कि चांदपुर गढ़ी के महाराजा हुए थे महाराजा कनकपाल, और उनकी 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए अजयपाल। और अजयपाल जो थे सन 1512 में भगवती का श्रीयंत्र, उन्नत श्रीयंत्र लेकर के देवगढ़ में आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक त्रिमंजिल भवन का निर्माण कराया। तीसरे मंजिल के दाहिने कक्ष में भगवती की स्थापना करी और श्रीयंत्र के साथ पर राजराजेश्वरी, महेश्वरनी और बाला त्रिपुर सुंदरी की स्थापना है। और बरामदे में श्री बटू भैरवनाथ जी की स्थापना यहाँ पर प्राचीन समय से है। महाराजा अजयपाल जब यहाँ आए तो महाराजा अजयपाल जो थे उन पर जो है सत्यनाथ भैरव की बड़ी कृपा हुई। लंबी कहानी है। कहानी ये है, ये ऐसा बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जब सनातन धर्म के प्रचार के लिए भारत भ्रमण पे निकले तो हिमाचल में कहीं वज्रेश्वरी मंदिर है कोई, मैंने तो देखा नहीं, सुना ही सुना है। तो वो उस मंदिर में पहुंचते हैं। वहाँ के पुजारी ने जो है उनके पास कोई छला नहीं था, केवल कमंडल था, एक करगड़ी पहली हुई थी। वहाँ के पुजारी ने उठाया, उन्नत श्रीयंत्र उनके कमंडल में डाल दिया। स्वामी जी उस श्रीयंत्र को जो है उन्होंने अपनी करगड़ी में रखा, क्योंकि कमंडल तो काम था पानी पीने के।
तो उन्होंने अपनी कटोरी में रखा और चले वो भ्रमण पे करते हरिद्वार आए, फिर ऋषिकेश आए, उसके बाद श्री क्षेत्र श्रीनगर के पास उपरला के बाद जब पहुंचे तो स्वामी जी को अतिसार हो गया। अतिसार में पेचिश लगे भयंकर, और गर्मियों का मौसम था तो सड़क ऊपर से पहले जो है गंगा की किनारे बटिया थी और वहाँ पर स्वामी जी जो है एक जगह पे बैठ गए। पानी शरीर का सारा निकल गया, गला सूख गया, पानी कैसे पिए, गर्मी थी भयंकर। तब तक कोई कन्या, ये कई जगह पे उल्लेखित है कि तब तक कोई कन्या जो है पानी की गगरी भर के गंगा से ऊपर ला रही थी। स्वामी जी ने आवाज़ लगाया कि हे माँ मुझे पानी पिला। कन्या ने कहा नदी बह रही पी ले। तो स्वामी जी ने कहा मेरे पे शक्ति नहीं, पर तो शक्ति को मानता ही कहाँ है। अच्छा, तो ये जो नमन यंत्रम जो क्षमापन स्तोत्र है, जो प्रत्येक चंडी की किताब में लास्ट में छपा हुआ है, ऐसा कहा जाता है वहीं पर आदि शंकराचार्य के श्रीमुख से ये निकला था। अच्छा। उसके बाद उनको आभास हुआ कि भाई मैं श्री क्षेत्र में आ गया हूँ और यहाँ जितना विष्णु भगवान का और शिव का महत्व है उससे ज़्यादा यहाँ शक्तियों का महत्व है। यहाँ धार में सारी शक्तियाँ बैठी हुई है। उसके बाद उन्होंने उस सिरंध को निकाला, स्नान कराया और शोधित करते करते मंत्र जाप करते करते वो पहुँच गए बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में तब एक प्रथा थी कि चूँकि महाराजा साहब को जो है बुलाना बद्रीनाथ कहा जाता था, और पट खोलने की जो परंपरा है वो पुराने समय से ही जो है वहाँ पर राजा लोग खोलते। महाराजा कनकपाल जो है उसमें बद्रीनाथ आए हुए थे और स्वामी जी भी चले गए। तो उस समय ये रिवाज था कि गांव से जो मेला होता था, भेंट भाव होती थी, गांव के सयाने, गांव के प्रधान, गांव के जागीरदार, गांव के मालगुजार, गांव के थोकेदार अपने अपने थोक से अपने अपने गांव से जो है भेंट भाव ले जाते थे, 2 पुड़ियों बना करके 2 जगह। एक भेंट तो चलेगी बद्रीनाथ धाम में। तो नियम ये था कि जो वहाँ पर जो है भगवान के दर्शन के साथ साथ में राज दर्शन भी होगा। राजा का आसन जो है भालक जाता था परिसर में बद्रीनाथ जी के। तो जो आदमी पहले बद्रीनाथ के दर्शन करेगा फिर यहाँ लाइन लगेगा, राज दर्शन होंगे। स्वामी जी के पास कुछ था नहीं, वो सीधे गए और राज दर्शन में जाते हुए अब उन्होंने वो सिरंध उठाया, कनकपाल जी को चढ़ा दिया। कनकपाल महाराज उस सिरंध को लेकर के चांदपुर गढ़ी चले गए। चांदपुर गढ़ी में उसकी स्थापना की गई, लेकिन कुमाऊं के राजाओं का और इनका भेद 36 कांगड़ा रहा। वहाँ की सेना बार बार जो है आक्रमण करती थी। तो 1512 क्या है, कोई 1506 लिखता है, कोई 1512 लिखता है, कोई 1320 भी लिखता है। अच्छा, इतिहासकारों में मतभेद है। 1320 भी लिखते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है अपने आंखों से। तो वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ थी, वो बार बार चांदपुर गढ़ी पे आक्रमण करते थे। तो उन्होंने 1512 या उसके आसपास जो है आक्रमण कर दिया चंपावत की सेना ने, और यहाँ की सेना हार गई, छिन्न भिन्न हो गई सेना। और महाराजा जयपाल प्राण संकट में देखते हुए वो भी भागे पहाड़ की ओर और ऊंची चोटी पे चले गए। ऐसा बताया जाता है कि वो ऐसी चोटी पे पहुंचे जहाँ से केदार कांठा भी दिखाई देता था। अच्छा। उन्होंने वहीं से भगवान भोले सगे एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करी और आवाज़ लगाई कि हे केदार बाबा कख मुर्गे तू। अच्छा। मैं तो राजपाट चल गई, सब कुछ चल गई। कहते हैं कि वहीं पर सत्यनारायण भैरव के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। राजा को बोला आंखें खोल भाई, मैं सत्यनारायण भैरव प्रकट हुआ हूँ। और उसको उठाया, उन्होंने अपने कंधे पे चढ़ाया, अपना शरीर बढ़ा दिया और आकाश तक काफी अपना शरीर विस्तारित कर दिया, उसको कंधे पे बैठा करके। राजा ने कहा महाराज बहुत हो गया, मुझे नीचे उतारो, मैं डर रहा हूँ। तो सत्यनारायण जी ने कहा भाई तू अपनी चारों दिशा में देख, जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है वहाँ तक तेरा राज होगा। उसको नीचे उतार दिया और फिर उनके आदेश पर वो उन्नत सिंधु उठा करके अपने जो सिपाही साथ थे उसके पवार परमार भंडारी किनारी रावत उत्तरा कुंवर विष्णु धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसवान कठैत भट्टाल गुसाई रमोला आदि आदि ठाकुर, इन सबके साथ उठाओ और तब जो है उस लेकर के देवड़ा आ गया, यहाँ पर स्थापना कर। 5 साल इस मकान में रहे। सत्यनारायण के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। उसके बाद जो है मुंगानी के ऊपर जो है, जिसको ये आंध्रगढ़ी बोलते हैं मुंगानी वाले, इतिहास में उसका नाम आंध्रगढ़ है। अच्छा। आंध्रगढ़ पे कब्जा कर लिया। अच्छा। उसके बाद नीचे चला, न्यालगढ़ पे कब्जा कर लिया, फिर भेलगढ़ पे कब्जा कर दिया, फिर कटलीगढ़ गाँव है उसके ऊपर गढ़ है, उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वापस देवगढ़ आए, यहाँ से चले भटोली के ऊपर। दूसरे दिन भटोली के उधर जो है गढ़खागढ़ बोलते हैं उस जगह के नाम, रिकॉर्ड में भी है, उस पर कब्जा कर दिया। उसके बाद नीचे चलो गहड़गढ़, जो हरक सिंह राव जी का गाँव है, गहड़गढ़ बोलते हैं उसको,
वहाँ कब्जा कर दिया। उसके बाद चला वो श्रीनगर की ओर, तो श्रीनगर नहीं बल्कि सिरकुटगढ़ था। तो मतलब जो पावनगढ़ यही थी ना, पावनगढ़? ना ना ना, छोटे छोटे गढ़ थे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे गढ़ मैंने आपको, देवगढ़ तो बड़ा गढ़ था। अच्छा। सिरकुट पे कब्जा कर दिया। अब सिरकुट, अब पहले जो था श्रीनगर का क्षेत्र जो था, ये नयागढ़ के, नयागढ़ पे कब्जा हो गया तो श्रीनगर पे कब्जा हो गया। वहाँ देखिए उन्होंने चौका जमीन। अच्छा। और ये ऐसा कहा जाता है उसके बाद शिकार खेलने गए वो, आगे बेर का जंगल था और वहाँ जो है खरगोश ने उनके कुत्ते को मार दिया। तो राजा बड़े विचलित हो गए, रात को सो नहीं पाए, और सोए तो उनको एक स्वप्न हुआ। भगवती ने कहा भाई बड़ा सिद्ध क्षेत्र है तो अपनी राजधानी यहाँ लिया। उसके बाद राजधानी श्रीनगर ले गए, लेकिन मूल षड्यंत्र आज भी जो है भगवती का वो इसी पीठ पे है। और महाराजा और राज परिवार जो है हर 6 महीने में आकर के यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते थे। अच्छा अच्छा। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा करी थी किसी देवी है। दरअसल नए बच्चों को इतिहास की जानकारी नहीं है। आपको भी शायद अपने दादा के दादा का नाम पता नहीं होगा। बिल्कुल। तो जब आपको आपकी जड़ का ही पता नहीं है तो आपको आपकी सांस्कृतिक विरासत का क्या पता होगा। तो हम सभी विद्यार्थियों सभी लोगों से कहते हैं कि अपनी जड़ का पता करो। तो 1948 तक जब तक टेरी स्टेट रही, अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि पहले हरियाली बोने का जो नियम था वो केवल पीठों में बोई जाती थी। अच्छा। गृहस्थ में नहीं बोते थे लोग, शुद्धता के कारण, क्योंकि हम घर गृहस्थी में जाने और अनजाने में गलतियां करते हैं और हरियाली पूजन की जो मर्यादा होती है वो भंग होती है। अच्छा। तो पीठों में क्या करते थे लोग, अपने अपने घर से जो वही भेज देते थे और वहाँ बोते थे। यहाँ का ये नियम था कि जो ठाकुर मैंने गिनाया आपको, सारे गाँव से जो ठोकदार होते, जो गाँव के शाने प्रधान होते थे, वो जो लाकर के आते थे अमृतसर से पहले। अच्छा। तो जब तक टेरी स्टेट थी, ये ठाकुर लोग अपने बड़े गाँव से ला करके जो यहाँ दे देते थे, हरियाली बोई जाती थी। आज भी यहाँ का आपको जानकारी दे दूँ कि सारे हिंदुस्तान में हरियाली अष्टमी और नवमी होती है, लेकिन हमारे इस पीठ में आज भी विजयादशमी का महत्व है। 10वीं तिथि को ही हरियाली पाली जाती है। उसका कारण है नवदुर्गा में जो नवमी पूजने वाले वो नवमी कर देते हैं और जो अष्टमी वाले वो अष्टमी कर देते हैं। लेकिन यहाँ का नियम था कि नवमी शाम को महाराजा और उसके सारे सिपाही साल वजीर सारी फौज फटाई आती थी। 10वीं सुबह को राजा के शस्त्र पूजा होनी है, विजयादशमी को, और महापूजन होगा। जो उस समय बलिदान पड़ता थी, बलिदान होते थे। उसके बाद मायके होगा और मायके के बाद ही यहाँ से हरियाली वितरण होता था। वो परंपरा आज भी हमने कायम रखी हुई है। इस पीठ में अखंड ज्योत की परंपरा आज भी कायम है, दैनिक हवन की परंपरा आज भी कायम है। इसलिए इस पीठ को जागृत सिद्ध पीठ के रूप में लोग जानते हैं। अच्छा। अब मैं आपको अवगत करा दूं कि सबसे ऊपर की मंजिल में भगवती, दूसरी मंजिल में राज परिवार, तीसरे में राजा के सिपाही करते थे। अब देखो उनके खास लोगों में कांडा रामपुर की जो रावत लोग हैं उनको जो है उन्होंने यहाँ बसा दिया। आपके सुरालका में पवार रावत हैं, जोगड़ी में रावत हैं, कटखोली में रावत हैं, बिटखोली में रावत हैं, भैंसकोट में रावत हैं, कोठा में रावत हैं, मरखोड़ा में रावत है, पवार भी है, नेगी भी है। ये सारे लोग उनके खास लोग थे, यहाँ बसा दिया उन्होंने। और इधर गहर मसूरी जाओ, वहाँ पवार मिलेंगे आपको, गहर में पवार हैं। उन लोगों को भी अपनी चारों तरफ बैठा दिया। अब यहाँ पर आने के कारण आप देख रहे होंगे कि ऊंची चोटी पे है। फोन तो अब हुई ऐसी जगह पे राजा बैठा। सामरिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण था कि जब आप वहां से नीचे आते तो 6 खाया मिलेंगी आपको। अब तो लोगों ने मकान बना दिया, कुछ खाया है अभी, और यहाँ से नीचे जाने के लिए 5-6 खाया थी। हर खाई के बीच में राजा के सिपाही हुआ करते थे, कोई यहाँ पहुंच सके रक्षा के लिए। और ऐसी जगह पे बैठा, अगर यहाँ से अगर जोर से आवाज 1 घंटा ही बजाते हम तो पूरे चरण से पट्टी के गाँव में आवाज आती है। जोर से आवाज मार ले, चलो भाई राजा लोगों बुलाई ऊंचा, राजा साहब बुलाई ऊंचा। चलो अब जिस घंटे की बात पुजारी जी कर रहे हैं, मैं उस घंटे को बजा के आपको दिखाता हूँ कि इसकी साउंड देखिए आप। समय ये था कि राजा के सिपाही को खड़ा कर दिया, बोल भाई तो आवाज मार। और आवाज मारी तो सारे गांव के लोगों ने सुन लिया कि राजा साहब बुला रहे हैं। चलो भाई तलवार लेकर चलो, कोई लट्ठी लेके चलो और देवड़ पहुंच जाओ, कोई पत्थर लेके चलो। उस समय ये था। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी देवड़ को जो था वो महत्वपूर्ण था। आगे खाई है, पीछे खाई है।
और इधर कृत्रिम खाया थी जहाँ लोगों ने मकान बना दिया। ठीक है, आसानी से आदमी दुश्मन नहीं पहुँच सकता था। अच्छा, राजराजेश्वरी को साहब कई नामों से जाना जाता है। आपने उससे पूर्व चर्चा की थी, बाला त्रिपुरा सुंदरी की, बाला की। 0 से 5 वर्ष तक ये बाला है। कोई इसको बाला त्रिपुरा सुंदरी बोलता है, कोई इसको बाल कुंवारी बोलता है। अच्छा, 5 से 15 साल तक जो है पंचदशाक्षरी महाविद्या इसको कहा गया है। अच्छा, जिसको नंदा देवी राजराजेश्वरी कहा जाता है। अच्छा, ठीक जिस दिन 16 साल की होती है उस दिन षोडशी हो जाती है। और उस दिन इसका कैलाश गमन बताया जाता है। राजराजेश्वरी षोडशी। अच्छा, अब षोडशी कौन है साहब? ये 16 साल की है। हाँ, 2-3 मिनट 16 साल की है। 16 साल की कल्पना है, 16 कलाओं से युक्त है, 16 प्रकार का भोग है, 16 प्रकार का श्रृंगार है और 16 अक्षर का इसका बीज मंत्र है। अच्छा, ये षोडशी है। पंचदशाक्षरी राजराजेश्वरी की बात करेंगे हम नंदा देवी की, तो 15 साल की कल्पना है, 15 अक्षर का मूल मंत्र है, 15 प्रकार का भोग है और 15 प्रकार का उसका श्रृंगार बताया जाता है। कामेशी, ललिता, बाला, बाला त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर मालिनी, महात्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, श्री विद्या, ललिता, आर्य जो है बाला सुंदरी सब इसी के नाम है। केवल जिसको जिस रूप में सिद्धि मिली जिसके पूर्वजों को, उसने उस रूप में उसको पूजना शुरू किया, लेकिन है ये राजराजेश्वरी। अच्छा, अब सब राजा लोगों ने क्यों की इसकी पूजा? वेदों में लिखा है यतस्ति भोगा न तंत्र मोक्षा, यतस्ति मोक्षा न तंत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्येव। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चन से ऐसा योग मोक्ष में से एक चीज मिलेगी। केवल श्री सुंदरी, श्री राजराजेश्वरी, षोडशी, श्री विद्या की उपासना से भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी एक साथ मिल जाएगा। इसीलिए हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा, चाहे वो पश्चिम भारत का हो, पूर्वी भारत का हो, उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, नेपाल का हो, कहीं का, उन्होंने इसे भगवती को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया। और तब उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब पंडितों ने, ठाकुरों ने, इवन तक कि जो उसके बाजी होते हैं, जो औजी होते हैं, जो बड़ई होते हैं, जो तेली होते हैं, जो और काम का लोहार होते हैं, उन्होंने भी इसको अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक हो गया। आप देवगढ़ में आए तो आपने देखा होगा, आप राजसी मंदिर से नीचे उतरेंगे तो आप एक छोटा सा मंदिर है भगवान कृष्ण का, मूल्य मनोहर। हाँ, वो देख लिया हमने। बड़े भव्य मूर्ति है। और आपने देखा होगा कि सैन करते भगवान विष्णु दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बगल में आपने देखा होगा। और वहाँ से राजा अपने न्याय सुनाता था, उसको सोम का बाण इसलिए कहते हैं कि कोई सोम जो सिपाहीदार था उसको जिम्मेदारी दी गई थी उसको बांधने की। अच्छा, तो कहते हैं कि वो बहुत कंजूस था। अच्छा, आपने उसकी बनावट देखी कि कितने बड़े बड़े शिलाखंड हैं। और खंभे आपने छोटा सा मोरी है। और आपने देखा होगा कि वो एक ही अंदर से जो खोखला बताया जाता है उसके अंदर कुछ गड़ा हुआ है, ऐसा बताते हैं लोग। अच्छा, जो पत्थर है मोटा सा, जो खंबा टाइप का। तो ऐसा कहा जाता है, पुराणों से हमने सुना है कि राजा उस सिपाहीदार ने क्या किया कि बना तो दिया, खर्चा कम किया, और जो सोना चांदी बचा, जो पैसा बचा, वो कलदार जो है उसने उस पर गाड़ दिए। तो सोम कहते हैं गढ़वाली में कंजूस को। कंजूस, अच्छा, तो उसको कंजूस सिपाहीदार था, उसका नाम सोम का मारना पड़ गया। मारने का मतलब मंडप से होता है, घर से होता है। तो वो राजा का कोर्ट था। उसके आपने देखो कितने बढ़िया, उसके प्रत्येक पत्थर पे कूट लिखा हुआ है। मैं अभी यही तो बोल रहा था कि उसमें कुछ भी धुंधला पड़ गया। मैं अभी कंडवाल जी से कि मैं ये लिखा क्या लिखा है पता ही नहीं चला। आपने देखा होंगे कि मैंने तो कई बार बोला है लोगों को, और उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम भी आई थी। ये पुरातत्व पढ़े वाली भाई, इसके ट्रेसिंग चले गए, फोटोग्राफ चले गए, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि कौन सी लिपि है, कहीं कौ लिखा है, कहीं खौ लिखा है, कहीं पक्षियों के चित्र बड़े हैं, कहीं फूलों के चित्र बड़े। आपने देखा होगा। हाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। दूसरा ये हो गया है साहब, पुरातत्व विभाग पौड़ी ने उसमें बहुत काम किया है। अच्छा, टूट गया था, उन्होंने पुनर्निर्माण को पत्थरों पे नंबरिंग करके हटाया, फिर उसको नंबरिंग से उसको हिसाब बढ़ा दिया। दीवार टूट गई। अब नई पीढ़ी के लोग आते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं नई पीढ़ी को जो यहाँ घूमने आते हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग घूमने आइए, आप उसका अवलोकन करें, आनंद लीजिए। आप
लेकिन आप कील इत्यादि से उसको खुरचे ना अंदर के लिए, उससे क्या हो रहा है वो लेग जो है विकृत हो रहे हैं, उसका मुंह स्वरूप गड़बड़ हो रहा है। आपने छोटी खिड़कियों की बात करी, नीचे के खम्भ पर कैदी बांधे जाते थे। अच्छा, और छोटी खिड़कियां ऑक्सीजन के लिए है। अच्छा, कैदी बांधे जाते थे वो, ठीक है ठीक है। और ऊपर से राजा ने फैसला सुनाया, नीचे जो एक नाग की धार जैसी चट्टान है, उसको काटा गया है बीच में। अच्छा, तो हमें खूब याद है, हम छोटे छोटे थे, इसके कुंडे थे, इधर भी कुंडा था, इधर भी कुंडा था लोहे का। हमको जानकारी थी नहीं, तो हमारे सामने कोई लोहा उनको निकाल के ले गया। अच्छा, जब हम पलट गए और जब हिस्ट्री जैसा विषय था मेरा, तो तब हमने जब इसका अध्ययन किया, वो जो था फांसी का था, यहाँ न्याय दिया और वहाँ जाके फांसी पे लटकाया। अच्छा। और फिर डाक जेल में फेंक दिया। ये थी उस समय की व्यवस्था, है नहीं। तो बाकी अब भगवान ने चाहा तो फिर आपका जिस दिन फुर्सत पे आएंगे, आधा वर्णन मैंने कर दिया है, आधा वर्णन में अगली बार आपके आगमन पे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी का, जो उन्होंने इतने डीप डिटेल बताई है। आज तक जो डीप डिटेल उन्होंने बताई है शायद ही किसी को मालूम होगा, क्योंकि एक वो पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने डबल एमए किया। आपने बताया था मुझे। तो कौन से सन में किया आपने? मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। तो देखो, हिस्ट्री वाला ही इतनी डीप जानकारी दे सकता है। और आप शायद टीचर भी रहे हैं। 34 साल में नौकरी की है, मैं अध्यापक रहा हूँ। अच्छा। और लेख तो मैं 40-50 साल पहले से लिखता आ रहा हूँ। 2 स्मारकाएं हमने प्रकाशित की है, देवलगढ़ का इतिहास अजय पाल से हेमवती नंदन तक, उसमें लेख मेरे मिलेंगे आपको। दूसरी पत्रिका है देवगढ़ के अनछुए पहलू। अच्छा, उसमें भी जो है कई चीजें हमने ऐसी डाली जो लोगों को पता नहीं है। लेकिन अफसोस कि इनकी 40 साल की मेहनत वो कहीं खो गई है। ये उनियाल जी बताएंगे कि वो मेहनत कैसी और क्यों खो गई। ऐसा साहब कि मेरे पास है, मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। समाचार पत्रों, चाहे जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, नोवा टाइम्स हो, आपके पौड़ी वाला क्या कहते हैं सीमांत वार्ता हो, कोरवार का धरकता पहाड़ हो, बाद में जयंत बन गया था उसका, पौड़ी का पौड़ी टाइम्स हो, उत्तराखंड का समाचार चक्र पत्रिका निकलती थी। बहुत पत्रिकाओं में मैं लेख छापता रहा था देवगढ़ पे, कभी रायपुर पे, कभी महेश मंदिर पे, कभी गौरा मंदिर पे, कभी सत्यनारायण जी पे। और दुर्भाग्य से चूँकि पहले ये मंदिर कच्चा था, अंदर लिपा पोती होती थी, वो हमारे बच्चों ने जो है नीचे रख दिया, सारी कटिंग जिस पर चिपकी हुई थी, पूरा रजिस्टर था, वो दीमक ने उसको खत्म कर दिया। दूसरी फाइल थी मेरी बात जिस पर स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, एन.डी. तिवारी जी हो गए, श्रीपति मिश्र जी हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, कल्याण सिंह जी हो गए, आपके मायावती जी हो गई, आपके जो है नित्यानंद स्वामी जी हो गए। उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्री थे मैं लगातार पत्राचार करता रहा हूँ। और उसमें कुछ मोदी जी की चिट्ठियाँ थी, वो मैं बुखानी ले गया था 2017 में। और वहाँ पर मैंने इन नेताओं के पत्रों की भी प्रदर्शन लगाई थी। अच्छा। उसके बाद समेट के फाइल वहाँ पे रखी थी, और सामान था मेरे पास, सिक्कों का संग्रह था, वो भी प्रदर्शित किया, किताबों का प्रदर्शन भी किया। उस भी जो फाइल जो है या तो किसी ने जानबूझ के उठा दी, और अगर मेरे द्वारा अगर वो भूल से छूट भी गई है तो किसी ने दोबारा वापस नहीं करी। अच्छा। तो उसका मुझे बड़ा मलाल है। जी जी, आपकी पूरी मेहनत थी, 40 साल की मेहनत है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपने बोला है तो मैं दोबारा जरूर आऊँगा। बेशक मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, लेकिन आपसे मिलने जरूर आऊँगा। और जो आपने मुझे काम दिया वो काम मैं आपका कंप्लीट करूँगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। धन्यवाद, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत धन्यवाद कुबेर जी आपका। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ग्लौं ग्लीं ज्वालया ज्वालया ज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ज्वलहं लं ख्यं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्रवणे, नमस्ते मलमलने, नमस्ते गर्भाणे, नमस्ते महिषासुरने, नमस्ते सुमंत्रे च निशुम्भः सुरघात्रे।